जी हाँ, तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले। साथ ही साथ जे उसो एंड कोडी रोड्स भी आज के स्मैकडाउन में फेस टू फेस आते हैं और आखिर शार्लेट फ्लेयर आकर टिफिनी से क्या कहती हैं एंड ओवरऑल आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली जे उसो स्टार्ट करते हैं। जे उसो रिंग में एंटर होकर पूरे क्राउड से कहते हैं कि आपका रॉयल रंबल विनर आपके सामने खड़ा है और अब फाइनली मेरे पास रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इसलिए आज यहाँ स्मैकडाउन में मैं कोडी रोड्स से बात करने आया हूँ। तभी जे उसो रिंग में कोडी रोड्स को इन्वाइट कर लेते हैं और तभी वहाँ द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। कोडी रोड्स जे उसो से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस साल का रॉयल रंबल मैच विन किया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर प्राउड है और अब फाइनली तुम्हारे पास रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम रेसलमेनिया के लिए कौन से चैंपियन को पिक करते हो, लेकिन तुम्हारा फैसला जो भी होगा मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ जैकब फाटू और टामा टोंगा की एंट्रेंस हो जाती है और ये दोनों भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर जैकब फाटू कोडी रोड से कहते हैं कि तुमने लास्ट ईयर ये चैंपियनशिप मेरी फैमिली से छीन ली थी और फाइनली अब तुम्हें ये चैंपियनशिप वापस करनी पड़ेगी। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से जे उसो टामा टोंगा पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और सब एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी जे उसो जैकब फाटू को एक सुपर किक मार देते हैं और कोडी रोड्स इन्हें कोडी कटर मार देते हैं और इन दोनों से मार खाने के बाद जैकब फाटू और टामा टोंगा वहां से चले जाते हैं और आज रात स्मैकडाउन के लिए इनका टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है पाइपर नाइवेन वर्सेस बियांका बेलेयर के एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच की। फाइनली ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड बियांका पाइपर नाइवेन को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती है और फाइनली मैच बियांका बेलेयर जीत जाती है और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती है। देन इसके बाद निक एल्डिस और कार्मेलो हेज बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं तभी इनके पास अकीरा तोजावा आ जाते हैं। तभी निक एल्डिस कार्मेलो हेज से कहते हैं कि तुमने रॉयल रंबल में अकीरा तोजावा के साथ बहुत बुरा किया था और इसलिए आज रात में स्मैकडाउन में तुम्हारा मैच अकीरा तोजावा के साथ ऑफिशियल करता हूं। देन इसके बाद DIY अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती है। रिंग में एंटर होकर जोनी गार्गेनो कहते हैं कि फाइनली हमने रॉयल रंबल में मोटर सिटी मशीन गन्स को मैच हरा दिया है और DIY फाइनली स्टिल चैंपियन है। अब आप सब लोग मिलकर हमारे साथ हमारी इस विन को सेलिब्रेट करें और हमें मोमेंट ऑफ साइलेंस दें। तभी एकदम से वहां प्रीटी डेडली की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो DIY से टाइटल शॉट मांगना शुरू कर देते हैं। तभी एकदम से वहां निक एल्डिस भी आ जाते हैं और DIY वर्सेस प्रीटी डेडली का नॉन टाइटल मैच ऑफिशियल कर देते हैं और अगर प्रीटी डेडली ये मैच विन करेगी तो उन्हें DIY के साथ एक टाइटल शॉट दिया जाएगा। इसके बाद इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के स्टार्ट में तो दोनों टीम्स बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और इसीलिए पूरा क्राउड इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड तमाशा चैंपा प्रीटी डेडली को पिन करने लगते हैं लेकिन वो तमाशा चैंपा को ही पिन कर देते हैं और फाइनली मैच प्रीटी डेडली जीत जाती है और अब इन दोनों को DIY के साथ एक टाइटल शॉट दिया जाएगा। देन इसके बाद मिस और अंद्रादे बैक स्टेज खड़े बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुमने लास्ट वीक मुझे मैच हरा दिया था लेकिन अब मैं स्मैकडाउन में वापस आ चुका हूँ और अब तुम्हें मुझसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तभी अंद्रादे कहते हैं कि मैं कुछ सीखूं या ना सीखूं लेकिन तुम्हें हराना मैं बहुत अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ और मिस का मजाक उड़ाकर अंद्रादे वहां से चले जाते हैं। तभी मिस के पास वहाँ कोडी रोड्स आ जाते हैं। तभी मिस कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम जे उसो के साथ टैग टीम क्यों बना रहे हो, वो रॉयल रंबल विनर है और अगर उसने तुम्हें रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दिया तो सच में ये रेसलमेनिया के लिए परफेक्ट मैच होगा। इस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए ड्रू मैकिंटायर रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहते हैं कि आज रात मेरा एले नाइट और जिमी उसो के साथ एलिमिनेशन चैंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच होने वाला है और मैं इस मैच में इन दोनों को बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा और एलिमिनेशन चैंबर के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। अभी ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ जिमी उसो की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर जिमी उसो ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रहे हो क्योंकि आज हम तीनों का होने वाला एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच मैं जीतूंगा और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई भी कर जाऊंगा। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ एले नाइट की भी एंट्रेंस हो जाती है। एले नाइट कहते हैं कि तुम दोनों जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ये होने वाला मैच मैं जीतूंगा और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। गाइस इसके बाद सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं। देन इसके बाद इनका ये ट्रिपल थ्रेट मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही सब एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है और इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड एले नाइट जिमी उसो को BFT मारने की कोशिश करते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर एले नाइट को एक क्लेम और किक मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली मैच ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। देन इसके बाद डेमियन प्रीस्ट बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तभी इनके पास ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाते हैं और वो डेमियन प्रीस्ट से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा क्वालिफाइंग मैच होने वाला है और मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम इस मैच में कैसे सर्वाइव करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तभी डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा बल्कि मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा और ये कहकर डेमियन प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद केविन ओवेंस का एक प्रोमो
प्रोमो सेगमेंट चलता है जिसमें वो बताते हैं कि आखिर मैंने सैमी ज़ेन पर क्यों अटैक किया। वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन हमारे मैच में जरूर आया था लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की थी, इसीलिए मैंने राह में जाकर उसे भी पाइल ड्राइवर मार दिया क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। देन इसके बाद बारी होती है अकीरा तोज़ावा वर्सेस कार्मेलो हेस के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और एक छोटा सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। कार्मेलो हेस इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और एट द एंड वो अकीरा तोज़ावा को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच कार्मेलो हेस जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आर-ट्रूथ उन्हें लेकर बैक स्टेज जा रहे होते हैं। तभी आर-ट्रूथ को वहां जे उसो मिल जाते हैं। तभी आर-ट्रूथ जे उसो से कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम किंग ऑफ द रिंग बन चुके हो। जे उसो कहते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग नहीं रॉयल रंबल विनर बनाऊं। तभी जे उसो के पास वहां कोडी रोड्स आ जाते हैं और वो जे उसो से कहते हैं कि आखिर तुम रेसलमेनिया के लिए किस चैंपियन को पिक करोगे। तभी जे उसो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं गुंतर को चैलेंज कर दूं क्योंकि मेरा उसके साथ अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है, लेकिन अभी मैंने कंफर्म नहीं किया कि मैं किस चैंपियन को पिक करूंगा। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए शार्लेट फेयर रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहती हैं कि क्या तुम लोग मुझे हेट करते हो या फिर मुझसे प्यार करते हो। तभी सब लोग शार्लेट फेयर को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। शार्लेट फेयर कहती हैं कि फाइनली मैंने 2025 का रॉयल रंबल मैच विन किया और अब मेरे पास रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूं कि मैं किस चैंपियन को पिक करूं। तभी एकदम से वहां वुमेन्स चैंपियन टिफनी की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। रिंग में एंटर होकर टिफनी शार्लेट फेयर से कहती हैं कि तुम मुझे पिक कर लो क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन हूं। अभी ये दोनों बात कर रही होती हैं तभी एकदम से वहां नाया जैक्स की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो शार्लेट फेयर से कहती हैं कि तुम रेसलमेनिया के लिए मुझे चूज कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा टिफनी के साथ वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, जिस मैच में मैं उसे हरा दूंगी और न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगी। तभी एकदम से वहां अलेक्सा ब्लिस की भी एंट्रेंस हो जाती है एंड फिर इसके बाद अलेक्सा ब्लिस वर्सेस कैंडिस लरे का एलिमिनेशन चैंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इस मैच में अलेक्सा ब्लिस बहुत ही जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड अलेक्सा ब्लिस कैंडिस लरे को एबिगेल डिनिटी मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच अलेक्सा ब्लिस जीत जाती हैं और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। गाइस बायरन चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन का बैक स्टेज इंटरव्यू करते हैं जिसमें चेल्सी ग्रीन कहती हैं कि मैं नेक्स्ट वीक नायोमी को एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच हरा दूंगी और एलिमिनेशन चैंबर में क्वालिफाई कर जाऊंगी और फिर एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतकर मैं रेसलमेनिया में डबल चैंपियन बन जाऊंगी। अभी चेल्सी ग्रीन बात कर रही होती हैं तभी एकदम से वहां बी फैब और मीचेन भी आ जाती हैं और वो इनसे कहती हैं कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी वहां जरीना वेगा भी आ जाती हैं और वो चेल्सी ग्रीन से कहती हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें हराकर यूएस चैंपियन बन जाऊंगी। देन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में DIY चीटिंग से मैच जीती है। तभी वहां पूरी लगाडो डेल फैंटास्मा भी आ जाती है और वो इनसे कहते हैं कि फाइनली अब तुम दोनों हार चुके हो और अब तुम DIY का पीछा छोड़ दो ताकि हम उनके साथ मैच कर सकें। और बातों बातों में ही इनका नेक्स्ट वीक के लिए टैग टीम मैच ऑफिशियल हो जाता है और अब फाइनली बारी होती है स्मैकडाउन मेन इवेंट मैच की। सबसे पहले जे उसो रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है। देन इसके बाद टमा टोंगा एंड जैकब फाटो की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड कोडी रोड्स टामा टोंगा को अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच जे उसो एंड कोडी रोड्स जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद एकदम से वहां सोलो सिकोआ आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं, उन्हें समोन स्पाइक मार देते हैं और फाइनली इसके बाद यहाँ स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।